किसी ने बहुत ही शानदार बात कही है, काश इंसान नोटों की तरह होते, हम भी उनको रोशनी की तरफ कर कर ये पता लगा पाते कौन असली है और कौन नकली। नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बहुत बढ़िया होंगे। द हाईएस्ट इन मी बाउज डाउन टू द हाईएस्ट इन यू। मेरे अंदर की दैवीय शक्तियाँ आपके अंदर की दैवीय शक्तियों को प्रणाम करती हैं। साथियों, आज आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ एक राजा की। एक राजा एक बार जंगल में शिकार खेलने गया होता है और वो रास्ते में वो रास्ता भटक जाता है। जंगल में रास्ता भटकने के बाद वो ढूंढते अपने सिपाहियों को और अपने सैनिकों को और अपने मंत्री जी को ढूंढते ढूंढते एक आश्रम के बाहर पहुंचता है और आश्रम के अंदर देखता है कि एक महात्मा जी बैठ के तपस्या कर रहे होते हैं और वो देख के उनको समझ जाता है कि ये सूरदास हैं, इनकी आंखें नहीं हैं। तो उनसे जाके प्रणाम करता है। राजा बोलता है, सादर प्रणाम सूरदास जी, ज़रा आप मुझे बता देंगे, आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे सैनिक और मेरे मंत्री यहाँ से आए थे, वो किस साइड गए? तो वो महंत जी बोलते हैं कि बाएं साइड गए हैं। पहले आपका सैनिक आया हुआ था तो उसको मैंने बाएं साइड भेज दिया, उसके बाद आपका मंत्री आया, मैंने उसको बाएं साइड भेज दिया, अभी आप आ रहे हैं तो आप भी बाएं साइड चले जाइए। तो ऐसा बोलकर उनको भेज देता है महात्मा जी, भेज देते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट वो भेज देते हैं। उसके बाद क्या होता है, राजा चले जाता है। फिर राजा जैसे आगे बढ़ता है, राजा को सबसे पहले उसको मंत्री मिलता है, क्योंकि बाद में क्या होता है ना, तो उसको पहले मंत्री मिलता है, उसके बाद मंत्री जी को लेने के बाद थोड़ा आगे बढ़ता है तो उसको जो है उसके सैनिक मिल जाते हैं। तब जैसे तीनों एक साथ मिलते हैं, जैसे खूब सारे सैनिक और उनका एक मंत्री और राजा, फिर सब डिसाइड करते हैं। उनके मंत्री बोलते हैं कि राजन चलिए हम जल्दी जल्दी शिकार कर लेते हैं, क्योंकि आज शिकार तो हुआ नहीं, हम रास्ता भटक गए थे सारे, तो शिकार कर नहीं पाए। तो राजा उनसे कहता नहीं, शिकार नहीं करेंगे, पहले एक बहुत ज़रूरी काम करेंगे। तो मंत्री बोलते, राजन ऐसा कौन सा ज़रूरी काम आ गया कि आप शिकार नहीं करेंगे, पहले वो काम करेंगे? तो राजा बोलते हैं कि सबसे पहले हम उस महात्मा जी के पास चलेंगे, उनके पास, और उनसे पता लगाएंगे। कुछ क्वेश्चन मेरे मन में बहुत देर से खटक रहे हैं, तो इसलिए मेरा मन नहीं लग रहा है, मैं पहले वो उस प्रश्न का उत्तर जान लूँगा, उसके बाद ही जो है आगे कोई काम करेंगे। तो ऐसा बोलकर राजा वहाँ से उन महात्मा जी के पास आते हैं, साधु संत जी के पास आते हैं और उनसे पूछते हैं कि महात्मा जी, ज़रा आप मुझे ये बता सकते हैं, मेरे मन में एक उधेड़ बुद्ध चल रही है, एक प्रश्न चल रहा है कि आपको ये कैसे पता चला कि जो पहले आया था वो सैनिक था, हमारे सैनिक थे, और जो बाद में आया वो मंत्री, और मैं आया तो मैं राजा? ये प्रश्न मेरे मन में बहुत देर से उठ रहा है कि ये कैसे आपको पता चल गया कि कौन क्या है? तो वो महात्मा जी कहते हैं कि राजन, बात बहुत सिंपल सी है। जब सबसे पहले आपके सैनिक आए तो वो मुझसे कहते हैं, ओए अंधे, जाने का रास्ता बता। तो मैंने बोला बाएं साइड चले जाइए आप। फिर उसकी थोड़ी देर बाद आपका राजा आया, आपका मंत्री आया, तो बोलता है, महात्मा जी, साधु बाबा, ज़रा मुझे रास्ता बता दीजिए। तो मैंने बोला इस साइड का रास्ता है। और जब आप आए तब आपने पूछा, आपने कहा कि महात्मा जी सादर प्रणाम, ज़रा सूरदास जी मुझे आप रास्ता बता दीजिए, मुझे किस साइड जाना है, मेरे लोग कहाँ पे गए? तो मैंने आपको बाएं से बता दिया। तो महात्मा जी उससे कहते हैं राजा से कि राजन, सारा खेल वाणी का है। आपके सैनिकों ने जिस लहजे में बात किया, जिन शब्दों का प्रयोग किया, उससे पता चल गया वो क्या है। उसके बाद जब आपका मंत्री आए, उन्होंने जैसे शब्द प्रयोग किया, वो उससे पता चल गया कि वो क्या है। और जब आप आए तो आपके शब्दों से, आपकी वाणी से पता चल गया कि आप राजा हैं। तो स्टोरी बहुत ही छोटी सी है, एंड मोरल ऑफ स्टोरी यही है, कहानी बहुत छोटी सी है कि हमको अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत जीवन में हमको सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पे बहुत ही फोकस करना है कि शब्दों का चयन बता देता है कि आदमी का व्यक्तित्व कैसा है, कि जैसी वाणी होती है उसका कैरेक्टर बता देता है। उससे कहते हैं ना कि कोई एक बात बोलता है तो उसका पूरा कैरेक्टर समझ में आ जाता है कि वो क्या चीज़ है। तो हमको लाइफ में सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स पे बहुत ही फोकस करना है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल्स में सबसे बड़ी पावर होती है वर्ड्स की। अगर आपने वर्ड सही सिलेक्ट किए हैं और आपका बोलने का तरीका अच्छा है, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग है, तो आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। आपके आधे काम तो ऐसे आसान हो जाएंगे, बिना करे ही आपके काम हो जाएंगे।
क्योंकि जैसा जैसा शब्द आप बोलते हैं वैसा सामने वाले का इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे महात्मा जी ने तुरंत बता दिया कि वो सैनिक हैं, वो मंत्री है, वो राजा है। क्या क्या फ़र्क था तीनों में? तीनों में सिर्फ शब्दों का फ़र्क था और कुछ नहीं फ़र्क था। तीनों ने कुछ ना कुछ बोला था। हमको लाइफ में कम्युनिकेशन स्किल्स पे बहुत ही फोकस करना है। और क्या होता है कि अगर आप जॉब में हैं, आप बिजनेस में, अगर आपको बिजनेस में आगे बढ़ना है तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे फोकस करना ही पड़ेगा। आपको कम्युनिकेशन वर्ल्ड क्लास होना चाहिए। आपकी पर्सनैलिटी तो ठीक है, बात की बात है, पर्सनैलिटी भी उसी में आता है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट उसी में आता है, पर आपकी कम्युनिकेशन वर्ल्ड क्लास होनी चाहिए। अगर आपको जॉब में है, आप गवर्नमेंट जॉब में है, आपको प्रमोशन चाहिए, आपको वॉइस फील्ड में जाना है, किसी भी फील्ड में जाना है, तो आपको कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ही फोकस करना है। तो at the end of the story and the end of today video, I want to tell you, you have to select your words very wisely and words have power. तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले दिन। राम राम।